चलिए आर्यन की कहानी से शुरू करते हैं। आर्यन एक 34 साल के आईटी प्रोफेशनल हैं। उनकी दुनिया स्क्रीन, कोड्स और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस के बीच कहीं उलझ सी गई है। मतलब चारों तरफ से बस जानकारी की बौछार। और एक दिन इस डिजिटल शोर से तंग आकर वो रुकने और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक शांत लाइब्रेरी में बैठकर आर्यन खुद से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। क्या ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, ये मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रहा है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आर्यन ने अपनी उलझनों को सुलझाया और अपना फोकस वापस पाया। और इस सफर में उन्होंने 5 बहुत ही अहम सबक सीखे। चलिए एक एक करके उनकी इस यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, आर्यन के बदलाव की शुरुआत होती है मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ने से। हाँ, वही धारणा कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और ये बात आर्यन के लिए एक आहा मोमेंट जैसी थी। उन्हें एकदम से एहसास हुआ कि एक ही समय पर ईमेल, कॉल्स और कोडिंग को संभालने का उनका तरीका असल में उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा नहीं बल्कि घटा रहा था। देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव कॉस्ट। मतलब हर बार जब आर्यन कोडिंग छोड़कर ईमेल का जवाब देते तो उनके दिमाग को स्विच करने में थोड़ी ऊर्जा और समय लगता था। और यही छोटी छोटी कीमत जुड़कर उनकी गलतियों और थकान की असली वजह बन रही थी। तो फिर इसका हल क्या निकला? बहुत ही सिंपल। आर्यन ने अपनाया टास्क बैचिंग का तरीका। उन्होंने एक जैसे कामों को, जैसे कि सारे ईमेल चेक करना, एक साथ एक ही टाइम ब्लॉक में करना शुरू कर दिया। नतीजा, उनका कॉग्निटिव कॉस्ट कम हो गया और उनके कोडिंग के काम में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। अच्छा, तो फोकस तो ठीक हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। आर्यन को जल्द ही ये एहसास हुआ कि उनका बिखरा हुआ कमरा और कंप्यूटर डेस्कटॉप असल में उनके मन की उलझन का ही आईना था। देखिए, ये छोटे छोटे बदलाव कितना बड़ा असर डालते हैं। कहाँ पहले रोज चाबियां खोने की झुंझलाहट होती थी और कहाँ अब हर चीज के लिए एक तय जगह होने का सुकून। ये आर्यन के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और यहीं से निकलता है एक तय जगह का नियम। मतलब चाबियां, वॉलेट, चार्जर जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक फिक्स्ड जगह बना देना। ये सिर्फ समय नहीं बचाता बल्कि रोज के तनाव को भी जादू की तरह कम कर देता है। अब आर्यन के सामने आई अगली चुनौती, और ये एक ऐसी समस्या है जिससे शायद हम सभी जूझते हैं। ये समझना कि हर दिन कौन सा काम पहले किया जाए, क्या ज्यादा जरूरी है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, डिसीजन फटीग, या कहें निर्णय लेने की थकान। आर्यन को समझ आया कि सुबह सुबह लिए गए छोटे छोटे फैसले, जैसे कि पहले कौन सा ईमेल पढ़ें, उनकी मानसिक ऊर्जा को उनके सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए पहले ही खत्म कर रहे थे। तो इस डिसीजन फटीग से निपटने के लिए आर्यन ने इस 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे उन्हें अपने कामों को 4 हिस्सों में बांटने में मदद मिली, अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के हिसाब से। और बस अब वो अपने बड़े पत्थरों यानी सबसे जरूरी कामों को पहचानकर उन्हें सबसे पहले निपटाने लगे। ठीक है, तो अब काम भी ऑर्गेनाइज हो गया, प्राथमिकताएं भी तय हो गईं। अब आर्यन के सफर के अगले चरण पर चलते हैं। यहां उन्होंने अपने स्कूल के दिनों की एक बहुत ही साधारण सी आदत को फिर से खोजा, जिसका उनके मानसिक सुकून पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। बात बहुत सिंपल है लेकिन असरदार है। आर्यन ने पाया कि चीजों को लिख लेने से वो जो एक बोझ दिमाग में घूमता रहता है ना, वो सीधा कागज पर चला जाता है और इससे एक अजीब सी शांति मिलती है तुरंत। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ आज क्या करना है वाली लिस्ट तक ही सीमित नहीं था। आर्यन ने अपने छोटे बड़े हर तरह के लक्ष्यों के लिए लिस्ट बनाई, ऑफिस के काम से लेकर माता पिता को विदेश घुमाने तक। इससे उनके बड़े बड़े सपने भी ज्यादा असल और हासिल करने लायक लगने लगे। और अब आते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर। ये उन कामों के बारे में है जो हम सब करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारी कितनी ऊर्जा और समय खा जाते हैं। इसे कहते हैं शैडो वर्क। ये वो बिना पैसे वाले अनजाने काम हैं जो हमारे समय और मेंटल एनर्जी को चूस लेते हैं। सोचिए, ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक करना, मीटिंग के लिए टाइम सेट करना या फोन पर बार बार आने वाले नोटिफिकेशंस को मैनेज करना, ये सब शैडो वर्क है। आर्यन को एहसास हुआ कि ये अदृश्य काम उनकी दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके थे। तो आर्यन ने बैठकर अपना शैडो वर्क ऑडिट किया और लिस्ट कुछ ऐसी दिखी। सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बार बार गैर जरूरी ईमेल चेक करना। ये काम अकेले अकेले देखने में बहुत छोटे लगते हैं, है ना? लेकिन सब मिलकर उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह थका रहे थे। तो इसका समाधान क्या था?
रणनीति बहुत सीधी थी, व्यवस्थित करो और समय तय करो। आर्यन ने इन छिपे हुए कामों को पहचाना और फिर उन्हें या तो एक तय समय पर करने लगे, जैसे शॉपिंग ऑफर्स सिर्फ वीकेंड पर देखना, या उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। और इससे उनकी काफी ज्यादा मानसिक ऊर्जा बचने लगी, जो अब वो जरूरी कामों में लगा सकते थे। तो आर्यन की ये यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे सोचे समझे बदलाव करके जिंदगी को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये एक शांत और व्यवस्थित मन पाने के बारे में है। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सा एक छिपा हुआ काम है जिसे आज व्यवस्थित करके इस सफर की शुरुआत की जा सकती है।